नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर यहां का राजनीतिक पारा लगातार चढ़ता जा रहा है, क्योंकि 3 महीने के अंदर अंदर बिहार में नई सरकार आ जाएगी और हो सकता है कि नए मुख्यमंत्री भी आ जाएं। हालांकि नीतीश जी आसानी से कुर्सी छोड़ने वाले हैं नहीं। 20 साल से लगभग लगातार मुख्यमंत्री बने हुए हैं बिहार के। बीच में मांझी जी भी आ गए थे, लेकिन नीतीश कुमार का ही दबदबा रहा है। अगर सच कहा जाए तो बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी पिछले विधानसभा चुनाव में बन गए थे, उसके बावजूद। वहीं एक के बाद एक सभी ओपिनियन पोल में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद की पहली पसंद चुना जा रहा है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से दूसरे नंबर पर चिराग पासवान आ गए हैं, नीतीश कुमार को पीछे छोड़ते हुए। ऐसे में इस बार बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, आपकी जो भी राय हो कमेंट करके बताइए। हम आज आपके लिए 243 यानी बिहार की सभी विधानसभा सीटों का सर्वे लेकर आए हैं और आपको बताने जा रहे हैं कि कहां पर कौन सी पार्टी जीत रही है और कुल किस पार्टी को कितनी सीट मिल सकती है, किसकी सरकार बन सकती है। आप जहां तक भी सहमत हों या असहमत हों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आइए चलिए हम सर्वे शुरू करते हैं। यहाँ पर ये जो सर्वे है हमारा, आप देख सकते हैं कि मुख्य रूप से 3 भागों में बटा हुआ है। पहला है एनडीए, जिसमें भाजपा, जेडीयू और उसका गठबंधन है। दूसरे में यहाँ पर महागठबंधन है, जहाँ कांग्रेस, आरजेडी और उसका गठबंधन है। और तीसरा अन्य है, जिसमें 2 बहुत ही ताकतवर दल होने के साथ निर्दलीय और ऐसे दल जो किसी की तरफ ना हो, वो सब हैं। तो ये कौन से दल हैं? पहली है असदुद्दीन ओवैसी साहब की एआईएमआईएम, जिसने पिछली बार 5 विधानसभा सीट जीती थी बिहार में। हालांकि उनके 4 विधायक आरजेडी में बाद में मिल गए, लेकिन विधायक के जाने से वोट नहीं जाता है। तो एआईएमआईएम एक बार फिर से अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। दूसरे हैं प्रशांत किशोर, उनकी पार्टी है जन स्वराज। हमें तो इनसे कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन इन्होंने धमाकेदार प्रदर्शन कर दिया है। जिस तरीके से इनकी रैली में भीड़ आ रही है, सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं, तो क्या प्रदर्शन कर पाएंगे ये भी आने वाला समय बताएगा। तो अन्य में ये 2 प्रमुख पार्टियां हैं, ठीक है। तो आइए चलिए सर्वे शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं पहली सीट है बक्सर, जहां पर 4 विधानसभा सीट है, जिसमें से 1 एनडीए के खाते में जा रही है, 1 महागठबंधन के खाते में जा रही है, 2 सीट जा रही है अन्य के खाते में। तो अन्य ने सबसे अच्छी शुरुआत की है। इसके बाद आ रहा है अरवल, जहां पर 2 सीट है, जिसमें से 1 एनडीए के खाते में, 1 महागठबंधन के खाते में और अन्य के खाते में कुछ भी नहीं है। यहां पर अन्य को खाली हाथ रहना होगा। अगली सीट है कैमूर जगह है, यहां से 4 विधानसभा सीट है, 2 एनडीए को, 2 महागठबंधन को और अन्य के खाते में कुछ नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी तक कुल 10 विधानसभा सीटों का सर्वे आपके सामने आया है, जिसमें से 4 एनडीए के खाते में जा रही है, 4 महागठबंधन के खाते में जा रही है और 2 सीट अन्य के खाते में जा चुकी है। तो इस तरीके से अभी तक टक्कर बराबरी की है। आगे हम देखते रहेंगे कि किसके हाथ कितनी सीटें लग रही हैं। अब आप देख सकते हैं औरंगाबाद, जहां पर कुल 6 विधानसभा सीट है। इस 6 विधानसभा सीट में से एनडीए को 2 सीट मिल रही है, महागठबंधन को 3 सीट मिल रही है, अन्य के खाते में 1 सीट जा रही है। अन्य अगर किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाता है तो किसके साथ जाएंगे? प्रशांत किशोर और असदुद्दीन ओवैसी। इस पे आपकी जो भी राय हो कमेंट करके बता सकते हैं। अगली है रोहतास में आप देख सकते हैं 7 विधानसभा सीट है और इस 7 सीट में से 3 जा रही है एनडीए के खाते में, 3 जा रही है महागठबंधन के खाते में और 1 जा रही है अन्य के खाते में। तो अभी तक तो तगड़ा प्रदर्शन चल रहा है सभी दलों का। इसके बाद आता है जहानाबाद में आपको बता दें कि कुल 3 सीट है, जिसमें से 1 एनडीए, 1 महागठबंधन और 1 अन्य के खाते में जा रही है। 26 सीटों का सर्वे हो चुका है, जिसमें से 10 एनडीए के खाते में, 11 महागठबंधन के खाते में और 5 सीट अन्य के खाते में चली गई है। तो अन्य का प्रदर्शन भी यहाँ पर महत्वपूर्ण नजर आ रहा है। जहानाबाद के बाद आता है किशनगंज में आपको बता दें कि कुल 7 सीट है और इन 7 सीटों में से 1 भी सीट एनडीए को नहीं मिलने वाली हमारे सर्वे के अनुसार, जबकि 2 सीट आ रही है महागठबंधन की और 2 सीट आ रही है
अन्य की, तो यहाँ पर ये नहीं हो सकता 2 सीट महागठबंधन 2 सीट अन्य, तो एनडीए को भी कुछ ना कुछ सीट तो मिलनी ही चाहिए, नहीं 4 है तो हाँ 2-2 4 हो गया। तो इस तरीके से 30 सीट हुई, 30 में 10 13 और 7 का रेशियो है। 2 में से 4 में से 2 सीट बांट रही है महागठबंधन और 2 सीट बांट रहे हैं अन्य। यहाँ पर एनडीए खाली हाथ है। अगला है जमुई। जमुई में 4 विधानसभा सीट है। 4 विधानसभा सीट में से आपसे बात करें तो 2 एनडीए के खाते में जा रही है, 2 महागठबंधन के खाते में जा रही है और अन्य के खाते में यहाँ कुछ भी नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर अन्य को खाली हाथ रहना होगा। इसके बाद आता है अररिया। अररिया में 6 विधानसभा सीट है। 6 में से 2 सीट सीधे सीधे जा रही है एनडीए के खाते में, 3 सीट जा रही है महागठबंधन के खाते में और 1 सीट जा रही है अन्य के खाते में। तो 40 सीटों का सर्वे हो चुका है। 50 हो जाए तो फिर हम इसको गिन लेते हैं। इसके बाद है पूर्णिया। पूर्णिया में 7 सीट है, जिसमें से 2 सीट आ रही है यहाँ पर एनडीए के खाते में, 5 सीट आ रही है महागठबंधन के खाते में और अन्य को यहाँ पर खाली हाथ रहना होगा। तो 50 तो नहीं 47 सीटों का सर्वे हो चुका है, जिसमें से 16 सीट आ रही है महागठबंधन को और 23 सीट माफ करिएगा 16 सीट आ रही है एनडीए गठबंधन को और 23 सीट आ रही है महागठबंधन को, जबकि अन्य के खाते में 8 सीट है। तो अभी तक आप देख सकते हैं कि महागठबंधन को थोड़ी सी बढ़त मिली है। ये कहाँ तक जाएगी ये आने वाला समय बताएगा। अगले है पटना। पटना की बात करें, बिहार की राजधानी है, 14 विधानसभा सीट है। यहाँ पर 6 जा रही है एनडीए के खाते में, 7 जा रही है महागठबंधन के खाते में और 1 सीट आ रही है यहाँ पर अन्य के खाते में। तो कुल 61 सीटों का सर्वे हो गया है। अगली है बांका। बांका में 5 विधानसभा सीट है, जिसमें से 3 जा रही है एनडीए के खाते में, 2 महागठबंधन के खाते में और अन्य को यहाँ पर खाली हाथ रहना होगा। इसके बाद है मधेपुरा, जहाँ पर 4 सीट है, 2 एनडीए और 2 महागठबंधन आपस में बांट लिए हैं, अन्य को यहाँ पर कुछ भी नहीं मिल पाएगा। 70 सीटों का ये सर्वे हो गया। इसके बाद है खगड़िया, जहां 4 सीट है, यहां पर भी 2-2 सीट एनडीए और महागठबंधन ने आपस में बांट ली है। इसके बाद आता है सारण, जहां पर 10 सीट है, जिसमें से 4 सीट एनडीए के खाते में, 6 सीट महागठबंधन के खाते में और अन्य को यहाँ भी खाली हाथ रहना होगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि महागठबंधन को थोड़ी सी एज मिल चुकी है। और सुपौल में 5 सीट है, जिसमें से 2 एनडीए और 3 महागठबंधन के खाते में जा रही है, अन्य यहाँ पर खाली हाथ हैं। क्या इस बढ़त को पूर्ण बहुमत में बदल पाएगा महागठबंधन? ये अभी जल्दी ही पता चलने वाला है। अब आप देख सकते हैं वैशाली। वैशाली की बात करें, यहाँ पर 8 सीट है, 4 सीट जा रही है एनडीए के खाते में और 4 महागठबंधन के खाते में, अन्य को यहाँ भी कुछ नहीं मिलेगा। 97 सीट हो गई है, 100 पार हो जाए तो फिर हम आपको बताते हैं। चंपारण में 9 सीट है, 4 एनडीए के खाते में, 4 महागठबंधन के खाते में, यानी बराबरी की टक्कर है। 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है। तो इस तरीके से अभी तक 106 सीटों का सर्वे हुआ है, जिसमें से 43 सीट जा रही है एनडीए को और 53 सीट जा रही है महागठबंधन को, 10 सीट जा रही है अन्य को। तो ये ठीक ठाक प्रदर्शन अन्य का भी है। महागठबंधन क्या पूर्ण बहुमत तक पहुंच पाएगा? अच्छा, पूर्ण बहुमत का क्या सिस्टम है? 243 सीट है। पूर्ण बहुमत पता लगाना हो तो 243 में 1 जोड़ दीजिए, हो जाएगा 244, उसका आधा कर दीजिए तो 44 का आधा होता है 22, तो 122 सीट पर बहुमत मिल जाता है बिहार विधानसभा में। क्योंकि अब दूसरी पार्टी जो बची हुई सीट है वो 121 है, 121 सीटें 122 में जोड़ दें तो 243 हो जाता है। तो 122 सीटें पानी है किसी भी गठबंधन को पूर्ण बहुमत हासिल करने के लिए। अब यह है बेगूसराय। बेगूसराय में 7 सीट है, जिसमें से 3 एनडीए के खाते में जा रही है, 4 महागठबंधन के खाते में जा रही है। अन्य का प्रदर्शन यहाँ पर भी निराशाजनक। अगला है मधुबनी, जहां पर 10 सीट आ रही है और इस 10 सीट में से 4 एनडीए और 6 महागठबंधन के खाते में जा रही है। तो इन लोगों ने ही आपस में बांट लिया है, अन्य के लिए जगह नहीं है। 123 सीटों का सर्वे हो चुका है। अगली है समस्तीपुर। समस्तीपुर में भी 10 सीट है, जिसमें से 5 सीट एनडीए और 5 सीट महागठबंधन ने आपस में बांट ली है। और इसके बाद आता है दरभंगा।
दरभंगा में आपको बता दें यहाँ भी 10 सीट है, जिसमें से 4 सीट एनडीए को मिल रही है और 6 सीट महागठबंधन को मिल रही है। अन्य को यहाँ पर भी खाली हाथ ही रहना होगा। आगे बात करें तो अगला आ रहा है कटिहार। कटिहार में आपको बता दें यहाँ 7 विधानसभा सीट है, जिसमें से 2 सीट एनडीए के खाते में, 4 सीट जा रही है महागठबंधन के खाते में और 4 2 6 और 1 सीट, ये गलत लिख गया है, 1 सीट जा रही है अन्य के खाते में। आगे देख सकते हैं अगला है भोजपुर। भोजपुर की बात करें तो यहाँ पर 7 विधानसभा सीट है, एनडीए के खाते में 3 और महागठबंधन के खाते में 4 सीट जा रही है। 157 सीटों का सर्वे हो चुका है। 64 सीट यहाँ पर मिल रही है एनडीए गठबंधन को, 82 सीट मिल रही है महागठबंधन को और 11 सीट अन्य के खाते में है। तो स्पष्ट रूप से अब बढ़त मिल चुकी है महागठबंधन को। क्या ये पूर्ण बहुमत तक पहुंच पाएगी? आइए देखते हैं। अगला है मुंगेर। मुंगेर में 3 सीट है, जिसमें से 2 एनडीए को और 1 महागठबंधन को मिल रही है। तो एनडीए यहाँ पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। इसके बाद है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में 11 सीट है, जिसमें से एनडीए को 4 और महागठबंधन को 7 सीट मिल रही है। अन्य को यहाँ पर भी खाली हाथ रहना होगा। इसके बाद आता है भागलपुर। भागलपुर के बारे में आपको बता दें कि यहाँ पर 7 विधानसभा सीट है। इस 7 में से 3 एनडीए और 4 महागठबंधन के खाते में जा रही है। 200 पहुँच जाए तो फिर पूरा देख लेते हैं। सीवान में 8 सीट है, जिसमें से 3 सीट जा रही है एनडीए के खाते में और 5 सीट जा रही है महागठबंधन के खाते में, यानी अन्य को यहाँ पर भी कुछ नहीं मिलेगा। अगला है पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण में 12 विधानसभा सीट है, जिसमें से 5 जा रही है एनडीए के खाते में, 7 जा रही है महागठबंधन के खाते में। अन्य यहाँ पर खाली हाथ रहेंगे। 198 सीट हो गई है, 200 में 2 कम, और इसमें से 81 सीट पर एनडीए आगे है, 106 सीट पर महागठबंधन आगे है और 11 सीट पर अन्य है। तो क्या 122 तक महागठबंधन पहुंच पाएगा? आइए देखते हैं। अगली है गोपालगंज, जहां पर कुल 6 विधानसभा सीट है। इसमें से 1 सीट यहां पर जा रही है एनडीए के खाते में और 4 सीट जा रही है महागठबंधन के खाते में, 1 सीट जा रही है अन्य के खाते में। जबकि इसके बाद है लखीसराय। लखीसराय की बात करें तो यहाँ पर 2 ही सीट है, जिसमें से 1 एनडीए और 1 महागठबंधन के खाते में जा रही है। तो अब आप देख सकते हैं सहरसा। सहरसा में 4 सीट है, 2 जा रही है एनडीए के खाते में और 2 जा रही है महागठबंधन के खाते में। शेखपुरा। शेखपुरा में आपको बता दें कि 2 सीट है, 1 सीट एनडीए को मिलेगी और 1 सीट महागठबंधन को मिलेगी। काफ़ी कांटे का मुकाबला इस बार होने जा रहा है। 212 सीटों का सर्वे हो चुका है, कुल 243 सीट है। 86 पर पहुंच गया है एनडीए और 114 पर पहुंच गया है महागठबंधन। धीरे धीरे बहुमत के करीब पहुंच रहा है और 12 सीट पर अन्य हैं। अगर आवश्यकता पड़ी तो अन्य भी किसी न किसी के साथ तो जाएंगे, तो ये भी देखने वाली बात होगी। अगला है गया, जहां पर 10 सीट है, जिसमें से 4 सीट जा रही है एनडीए के साथ और 6 सीट जा रही है महागठबंधन के साथ। अन्य को यहाँ पर भी खाली हाथ रहना होगा। इसके बाद आता है नालंदा। नालंदा में आप देख सकते हैं कि 7 सीट है, जिसमें से 3 सीट जा रही है किसके साथ? एनडीए के साथ, और 4 सीट जा रही है महागठबंधन के साथ। इसके बाद है नवादा। नवादा में 5 सीट है, 3 सीट जा रही है एनडीए के साथ और 2 सीट जा रही है महागठबंधन के साथ। अन्य को यहाँ पर खाली हाथ रहना होगा। इसके बाद है शिवहार, जहाँ पर 1 ही सीट है जो कि एनडीए के खाते में जाएगी। इसके बाद अगला आप देख सकते हैं सीतामढ़ी, जहाँ 8 सीट है, 5 सीट एनडीए को मिल रही है, 3 सीट महागठबंधन को मिल रही है, अन्य को कोई सीट नहीं मिल रही है। तो इस तरह से बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से आप यहाँ देख सकते हैं 102 सीट एनडीए के पास है, 129 सीट महागठबंधन के पास है, जो कि 122 के पूर्ण बहुमत से ज़्यादा है, 7 सीट ज़्यादा है, और 12 सीट अन्य के खाते में जा रही है। तो इस तरीके से इस सर्वे के अनुसार ऐसा स्पष्ट दिख रहा है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन टिकटों का बंटवारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब टिकट बंट जाएंगे,
उसके बाद अगर इससे इस सर्वे से एक बात जो सामने आ रही है कि अगर महागठबंधन सही तरीके से टिकट देता है तो उसकी सरकार बन जाएगी। लेकिन क्या सही तरीके से टिकट वितरण हो पाएगा? आपकी जो भी राय हो, इस सर्वे से आप जहां भी सहमत हो या असहमत हो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।